हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास का 11.1 का 4th क्वेश्चन सीखेंगे। देखिए, हमें ये एक कोण यानी कि एक शंकु दे रखा है जिसकी हाइट जो है वो 10 मीटर है और इसकी जो स्लैंट हाइट है यानी कि तिरछी ऊंचाई हमें फाइंड करनी है और इसका जो रेडियस है वो दिया है हमें 24 मीटर। ठीक है, तो हमने लिखा हाइट 10 मीटर, रेडियस 24 मीटर एंड एल मतलब कि स्लैंट हाइट ये हमें फाइंड करनी है। वी नाउ दैट हम जानते हैं कि ये एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, मतलब जो तिरछी ऊंचाई है वो किसके बराबर होती है, ये हाइट की पावर 2 प्लस रेडियस की पावर 2 के बराबर होती है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो अब इसकी पावर 2 जो हटके यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, तो ये स्लैंट हाइट बराबर हो गई किसके, ये h की 2 प्लस r की 2 और इसका स्क्वायर रूट। अब h के नीचे h की वैल्यू रख देंगे। h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 मीटर है। h के नीचे लिख दिया हमने 10 मीटर, इसकी पावर 2 और r की वैल्यू है हमारे पास 24, ये लिख दी हमने 24 की पावर 2। ठीक है, अब ये 10 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 100 प्लस अब 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम रफ काम में करके देखेंगे। तो 24 को 24 से किया तो हमारे पास आ गया ये 576, ये हमने यहाँ लिख दिया 576। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। इन दोनों को प्लस करके हमारा आ गया 676 आ गया। तो अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए पीछे से पेयर बनाना पड़ता है। ये पीछे से पेयर बन गया इसका, ये एक जोड़ा बन गया। तो यहाँ पे सिर्फ 6 बचा, तो 6 किससे जाएगा, 2 2 जा 4। हम 2 3 जा 6 नहीं कर सकते क्योंकि ये डिवाइड नहीं है। जो संख्या हमें यहाँ लिखनी होती है उसी से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है स्क्वायर रूट में। तो 2 2 जा 4 किया हमने। अब 6 में से 4 2 बचा, उतारा 76 क्योंकि इसमें हमें पेयर में संख्या उतारनी पड़ती है। अब इसका 2 का डबल करके यहाँ पे लिखेंगे, ये आ गया हमारा 4। अब 276 को हम कितने से चलाएं ताकि ये संख्या आ जाए हमारे पास, तो ये हम इसको 6 से करेंगे, ये आ गया हमारा 276। ठीक है, तो इसकी स्लैंट हाइट हो गई 26 मीटर। यहाँ लिखेंगे हम स्लैंट हाइट 26 मीटर। ये इसकी स्लैंट हाइट होगी। अब वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है पाई आर एल। ठीक है, तो इसमें पाई की जगह 22/7 रखेंगे। आर तो हमें गिवन है, आर हमें दिया है इसमें 24 मीटर एंड एल हमने फाइंड किया है 26 मीटर। अब देखिए,
अब 22 को पहले 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो कुछ आया उसको 26 से, इसे हमें रफ काम में करना है। ठीक है, इस रफ काम के लिए अलग से हम लाइन डाल लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आया 728/7, मतलब मल्टीप्लाई करके ये आ गया अपॉन में 7। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये भी हमें रफ काम में करना है। तो हमारा ये डिवाइड करके आ गया बच्चों। ये हमारा डिवाइड करके ये आया बच्चों। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है, इकाई ये बताना है कि यदि 1 स्क्वायर मीटर कैनवस की लागत है कितनी, 70 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि 1 स्क्वायर मीटर कैनवास की लागत कितनी है, 70 रुपीज़। तो अब हमने क्या निकाला था, ये तो इतने स्क्वायर मीटर की कितनी लागत होगी ये हमें बताना है। इतने कैनवास की लागत होगी, मतलब इसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्टीन को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी लागत आ जाएगी कि कितनी लागत का कैनवस इस कोण में लगा है, मतलब कि इस तंबू में लगा है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके ये सब हमें रफ काम में करना है। ये आया तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया ये हमने सब रफ काम में करके देखा है। ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके। अब देखो बच्चों, पॉइंट के आगे 9 है, सॉरी पॉइंट के पीछे 8 है, मतलब 5 से ज़्यादा है। अगर पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा संख्या हो तो आगे वाली संख्या में 1 ऐड कर देते हैं। मान लो यहाँ 78 होता
तो यहाँ 79 हो जाता, 8 को हटा देते, 78 यहाँ पे 78 कर देते हैं। अब जैसे कि मतलब इसमें 1 ऐड करना है, अगर यहाँ पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पॉइंट के बाद 8 है, 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब एक संख्या ऐड कर देंगे। 79 के बजाय हम कर देंगे 80, यहाँ आ जाएगा ये 79 के बदले में 80 लिख देंगे हम, और 0.80 हटा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा तो बच्चों ये आ गया हमारा ठीक दिस। तो इसमें कैनवस मतलब जो तंबू का कैनवस है उसकी लागत कितनी है ये। ठीक है, तो बच्चों आपको ये सवाल अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।